इंडिया, भारत, इज है मूविंग। देखो मूव का हिंदी अर्थ होता है गति करना। अहेड, अहेड का मतलब होता है आगे। तो भारत आगे गति कर रहा है, अर्थात भारत आगे बढ़ रहा है। विद विज़न, विज़न का हिंदी अर्थ होता है भविष्य का सपना या दूरदर्शिता। ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का हिंदी अर्थ होता है विकास। एंड और हेरिटेज, और हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। मोदी, क्या टोटल का हिंदी अर्थ हुआ कि मोदी का कहना है कि भारत विकास और विरासत का सपना लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो न्यूज़ की इस हेडिंग में जैसे कि एक ये वर्ड आया हेरिटेज, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है और इसको आप ज़रूर याद करना। हिंदी अर्थ होता है विरासत। एक ये वर्ड इधर डेवलपमेंट है, ये तो सबको याद होगा ही, तो इसको भी जो है याद करने की आवश्यकता है। डेवलपमेंट, ठीक है। इधर एक वर्ड है ये विज़न, तो विज़न को भी अवश्य याद करना, दूरदर्शिता या सपना। अहेड का मतलब आगे मैंने बताया ही, मूव का मतलब गति करने से होता है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड हेरिटेज है ना, इस पे आप बहुत ज़्यादा विशेष फोकस करोगे और इसको हमेशा के लिए आज याद कर लोगे, ठीक है। तो मोदी का कहना है कि भारत विकास और विरासत के सपने को लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो अब हम भी न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं कि क्या बताया गया है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ये फ़ोटो देखिए और इस फ़ोटो के नीचे जो लिखा है उसको पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि क्या यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे कि यहाँ लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद आद्रे एजोले, आद्रे एजोले के साथ डायरेक्टर जनरल, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं, हिंदी में बोलें तो महानिदेशक ऑफ यूनेस्को, जो यूनेस्को की महानिदेशक हैं। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या, चलो बाद में बताता हूँ। इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में ऑन संडे, संडे को। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि संडे को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनेस्को की महासचिव आद्रे एजोले के साथ, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये आद्रे एजोले हैं जो कि यूनेस्को की महानिदेशक हैं। और ये जो आद्रे एजोले हैं ना, ये फ्रांस की रहने वाली हैं, ठीक है। और यूनेस्को की फुल फॉर्म अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और एक सवाल भी मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ कि आप ये बताना कि यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है, अर्थात जो यूनेस्को का क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मुख्यालय, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है। मैं ऑप्शंस आपको दे रहा हूँ, वो बीजिंग में है, वो पेरिस में है, वो वॉशिंगटन में है, या वो न्यू दिल्ली में है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बीजिंग, ठीक है, पेरिस, वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली। इन 4 ऑप्शंस में से जो भी उत्तर आपको सही लगता हो आप कमेंट करके बताना। और ये मैं आपसे यूं ही नहीं पूछ रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके कंपटीशन में आते हैं, ठीक है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस समय यूनेस्को की जो महानिदेशक हैं वो कौन हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलो अब जो है पढ़ते हैं आगे। और हाँ, एक बात और नोटिसेबल कि ये फ्रांस की रहने वाली हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये साड़ी में है, भारतीय परिधान में है। और इससे पता लगता है कि ये लोग भारतीय परिधान के प्रति कितने एक्साइटेड हैं, कितना लव जो है भारतीय परिधान को करते हैं। तो ये भारत के लिए गौरव की बात भी है। तो इधर लिखा है, द हिंदू ब्यूरो, न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ऑन संडे सेड, संडे को कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संडे को कहा दैट कि इंडिया, भारत, मूविंग अहेड, आगे बढ़ रहा है, विद ए विज़न, एक सपना लेकर के, ऑफ डेवलपमेंट, विकास का, एज वेल एज का मतलब होता है और, हेरिटेज, विरासत का। तो प्रधानमंत्री मोदी ने संडे को कहा कि भारत विकास और विरासत का सपना लेकर आगे बढ़ रहा है। वॉज कमिटेड, देखिए कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध होना, और भारत प्रतिबद्ध है टू प्रमोटिंग, प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना, बढ़ावा देने के लिए, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, और कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। और भारत प्रतिबद्ध है कि वो वैश्विक स्तर पे जो सहयोग है उसको बढ़ावा देगा, एंड और एंगेजिंग, और एंगेज करेगा। एंगेज का मतलब होता है शामिल करना, लोकल कम्युनिटीज़, लोकल का मतलब स्थानीय, और कम्युनिटीज़ का मतलब होता है समुदाय। तो जो स्थानीय समुदाय हैं उनको शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है इन हेरिटेज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, एफर्ट का मतलब प्रयास। तो जो विरासत के संरक्षण के प्रयास हैं उनमें जो है, जो वहाँ के स्थानीय समुदाय हैं उनको शामिल करने के लिए भी भारत प्रतिबद्ध है। और इस विषय को लेकर जो ग्लोबल कोऑपरेशन है, जो वैश्विक स्तर पर सहयोग एक दूसरे का हो सकता है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी भारत प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे कि वर्ड है कम्युनिटी, समुदाय, इसको अवश्य याद करना। हेरिटेज तो अभी ऊपर भी आया था, एक वर्ड है ये कंजर्वेशन, संरक्षण, इसको अवश्य आपको याद करना है। ठीक है, बाकी तो ऊपर आ ही चुके हैं। कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी ज़रूर याद करना। तो चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है? इट इज़ इंडियाज़ क्लैरियन कॉल, इट इज़ यह है इंडियाज़, भारत की, क्लैरियल कॉल। देख क्लैरियल का जो हिंदी अर्थ होता है ना वो होता है बिगुल, और क्लैरियल कॉल का मतलब क्या हो गया? बिगुल से लोगों को बिगुल के द्वारा लोगों का आवाहन करना। तो एक तरह से आप इसको आवाहन करना भी कह सकते हो। तो ये भारत का एक आवाहन है टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए, टू कम टुगेदर, कि सब लोग मिलकर के साथ आएँ। टुगेदर का मतलब साथ साथ, टू प्रमोट, बढ़ाने के लिए, ईच अदर्स, एक दूसरे की, हेरिटेज, विरासत को। ठीक है, तो भारत पूरी दुनिया के लिए ये आह्वान करता है, ये बिगुल फूंकता है कि दुनिया के सब देश एक दूसरे की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आगे आएं, एंड एम्पलीफाई, और एम्पलीफाई करें। एम्पलीफाई का मतलब भी बढ़ाना होता है, तेज करना, बढ़ाना, और बढ़ाएं द स्पिरिट, भावना को, ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन का मतलब होता है मानव, और वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, मानव के कल्याण के लिए। मोदी सेड, मोदी ने कहा, इनॉग्रेटिंग, इनॉग्रेट का क्या मतलब होता है? इनॉग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना। तो ये बात मोदी ने उद्घाटन करते हुए कही द 46th सेशन, 46वें सत्र की, ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। देखो अगर हिंदी में इसको समझें तो क्या मतलब हुआ? वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व, हेरिटेज का विरासत, कमेटी का मतलब समिति। तो विश्व विरासत समिति यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की इन नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी में, अर्थात दिल्ली में। एक आपके जीके के लिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है, करंट अफेयर में आएगा ये, कि भाई इस बार दिल्ली के अंदर जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन हुआ वो कौन सा सेशन था? तो वो कौन सा था? 46 हुआ। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 46वें
वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के सत्र को दिल्ली के अंदर संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व का आह्वान करता है कि वो मतलब विश्व के सब देश एक साथ मिलकर के एक दूसरे की विरासत को आगे बढ़ाने में सहयोग करें और जो मानव कल्याण के लिए भावना है उसको भी आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो आपको ज़रूर याद करने चाहिए, जैसे क्लैरियन हो गया, विगुल, ठीक है, प्रमोट तो अभी पीछे भी आया था, बढ़ावा देना, और एम्पलीफाई एक ये वर्ड है, इसको याद करना न्यू हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बढ़ाना या तेज करना, ठीक है। स्पिरिट को याद करना, स्पिरिट का मतलब होता है भावना, है नहीं, और बाकी तो है ही। चलो पढ़ते हैं अब आगे। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है ना, विश्व विरासत समिति, मीट्स, तो ये मिलती है, इसकी मुलाकात होती है, इसका सेशन होता है एनुअली। एनुअली का मतलब होता है वार्षिक, यानी कि प्रतिवर्ष। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो बैठक है वो प्रतिवर्ष होती है एंड इज़ रेस्पॉन्सिबल, और ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। रेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? जिम्मेदार, उत्तरदायी। तो ये उत्तरदायी है फॉर मैनेजिंग, मैनेज करने के लिए, अर्थात व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, ऑल मैटर्स, सभी मामलों को, ऑन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स से जुड़े होते हैं, अर्थात जो साइट्स, जो स्थल वर्ल्ड हेरिटेज की कैटेगरी में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उन सब मामलों को लेकर के जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो ही डिसीजन लेती है एंड डिसाइडिंग, और इसका काम डिसाइड करना भी है, यह तय करने के लिए भी जिम्मेदार है, किस बात को? ऑन साइट्स टू बी इंस्क्राइब्ड। देखो, इंस्क्राइब का मतलब होता है अंकित करना या लिखना, ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। अर्थात ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है ये इस बात के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है कि इसको ये तय करना होता है कि कौन से स्ट्रक्चर को, कौन सी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में की लिस्ट में जो है लिखना है, किसको नहीं लिखना है, किसको वहाँ अंकित करना है, किसको नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई स्थल, कोई मॉन्यूमेंट, कोई स्ट्रक्चर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अगर एनरोल हो जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व का एक तो साइट ऑलरेडी होता है, और उसमें दर्ज होने के बाद वो और भी ज़्यादा विशेष महत्व की साइट हो जाती है, ठीक है। इंडिया इज होस्टिंग, भारत जो है वो होस्ट कर रहा है। होस्ट का मतलब समझते हो ना, मेहमान नवाजी करना। तो भारत पहली मेहमान नवाजी कर रहा है द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की कमेटी मीटिंग, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग की फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। अभी पीछे आया था कि ये 46वां, इधर आया था ना, ये 46th सेशन है, यानी कि अब तक जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 45 मीटिंग पहले हो चुकी थी, 45 सेशन पहले हो चुके थे, ये 46वां रहा इस बार, और ये भारत के अंदर हुआ, और भारत के अंदर ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का पहला सेशन था। ये भी आप याद रखना, पूछ सकता है कि भारत में जो अभी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन हुआ ये पहला था, दूसरा था, चौथा था, पांचवा था, जो भी करके पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बार इंडिया ने इसको होस्ट किया है। इंडियाज़ विज़न, भारत का जो विज़न है, भारत का जो दूरदर्शिता है, भारत का जो सपना है, इज़ डेवलपमेंट, वो विकास है, एज वेल एज और हेरिटेज, और वो विरासत भी है। अर्थात हम विकास भी करें और हम अपनी विरासत को भी आगे बढ़ाएं, यही भारत का सपना है। आगे हिंदी में लिखा है विकास भी विरासत भी, है नहीं, विकास भी हो और विरासत भी रहे, क्योंकि जो देश केवल विकास करता है और अपनी विरासत को भूल जाता है तो एक दिन उस देश का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो विकास भी हो लेकिन विरासत भी अपनी जो है वो संरक्षित रहे, ही सैड, उन्होंने कहा। चलो इसको पढ़ लें आगे। यहाँ लिखा है द प्राइम मिनिस्टर
सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, दैट मोर देन 350 हेरिटेज साइट्स, मोर देन का मतलब क्या हो गया, अधिक, कितने से अधिक, 350 हेरिटेज आइटम्स, जो 350 हेरिटेज आइटम हैं उनसे भी अधिक हैव बीन ब्रोट बैक, वापस लाए गए हैं इन रिसेंट टाइम्स, रिसेंट टाइम्स वर्तमान समय में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 350 से भी ज़्यादा जो हेरिटेज आइटम हैं फ़िलहाल उनको वापस लाया गया है। दिस रिटर्न, ये जो वापसी है इन हेरिटेज आइटम्स की, ऑफ एंशियंट हेरिटेज आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट को याद कर लेना, आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कलाकृति। तो ये जो हेरिटेज आर्टिफैक्ट्स की प्राचीन हेरिटेज आर्टिफैक्ट्स की जो वापसी है, इज़ ए डिस्प्ले, तो ये एक प्रदर्शन है, ये एक संकेत है, ऑफ ग्लोबल जेनरोसिटी, ग्लोबल का मतलब वैश्विक और जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, एंड रेस्पेक्ट और सम्मान फॉर हिस्ट्री, इतिहास के लिए, ही सेड, उन्होंने कहा। अर्थात मोदी ने कहा कि ये जो एंशियंट हेरिटेज आर्टिफैक्ट्स की वापसी है, यानी कि प्राचीन विरासत की जो कलाकृतियाँ हैं उनकी जो ये वापसी हुई है, जो अभी 350 से ज़्यादा बताएं, तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि वैश्विक स्तर पर, है नी, इतिहास के प्रति कितना सम्मान है और कितना जो है उदारता है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है जेनरसिटी, ठीक है, उदारता, इसको ज़रूर याद करना। और ये वर्ड भी न्यू हो सकता है आर्टिफैक्ट्स, इसको भी ज़रूर आप याद करना, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आगे। मिस्टर मोदी मेंशन्ड, मिस्टर मोदी ने मेंशन किया, मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, बताना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया दैट कि नॉर्थ ईस्ट इंडियाज़ हिस्टोरिक मैदान, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर भारत, इंडियाज़ हिस्टोरिक, हिस्टोरिक का मतलब ऐतिहासिक, और मैदान का मतलब क्या होता है, एक्चुअली मैदान जो है ना वो एक गुंबद के आकार का स्ट्रक्चर होता है और उसके नीचे तिजोरी होती है, बहुत सारे रूम्स वगैरह होते हैं, तो उस तरह के स्ट्रक्चर को जो है मैदान कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी भारत का जो ऐतिहासिक मैदान है हैज़ बीन नॉमिनेटेड, तो उसको नॉमिनेट किया जा चुका है, नॉमिनेट का मतलब होता है नामांकन करना, टू एंटर, प्रवेश करने के लिए, यूनेस्कोज पॉपुलर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यूनेस्को की जो पॉपुलर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें उसको एंट्री देने के लिए उसको नॉमिनेट किया जा चुका है। एंड इज़ इंडियाज़ 23rd, और ये होगा भारत का 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड और नॉर्थ ईस्ट और उत्तर पूर्व का फर्स्ट हेरिटेज, पहला हेरिटेज, टू सिक्योर, जो प्राप्त करेगा द स्टेटस, दर्जा ऑफ कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज, है नी, सांस्कृतिक, कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक, वर्ड का मतलब विश्व, और हेरिटेज का मतलब विरासत, ठीक है। तो भारत का तो 43वां और उत्तर पूर्वी भारत का ये पहला ऐसा हेरिटेज साइट होगा जो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करेगा, ठीक है। इंडियाज़ हिस्ट्री, जो भारत का इतिहास है, एंड सेंस ऑफ हिस्ट्री, और जो इतिहास का सेंस है, इतिहास की भावना है, समझ है, आर ओल्डर एंड मोर इलेबोरेट, तो वो अधिक प्राचीन हैं और अधिक उत्कृष्ट हैं, ओल्डर का मतलब होता है उत्कृष्ट, देन द नॉर्मल, सामान्य से, यानी कि उसको सामान्य नहीं समझा जा सकता, जो भारत का इतिहास है वो सामान्य से अधिक उत्कृष्ट और अधिक प्राचीन है, लीडिंग टू द नीड, और ये आवश्यकता की ओर लेकर के जाता है, फॉर न्यू पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। पर्सपेक्टिव का
जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है संभावना। टू विटनेस, विटनेस का मतलब होता है गवाह या फिर देखना, देखने के लिए। द पास्ट, बीते समय को, विद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ, एंड न्यू डिस्कवरीज, और नई खोजों के साथ, ही सेड, उन्होंने कहा। ब्रिंगिंग टू नोटिस द फाइंडिंग्स, ब्रिंगिंग टू नोटिस, ब्रिंग मीन्स होता है लाना और नोटिस का मतलब होता है ध्यान। तो ध्यान में लाते हुए द फाइंडिंग्स, परिणामों को, इन सिनोली, इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो सिनोली में प्राप्त हुए, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, अर्थात उत्तर प्रदेश के सिनोली में जो परिणाम सामने आए, जो फाइंडिंग्स मिली, उनको ध्यान में लाते हुए, और इन फाइंडिंग्स में क्या क्या शामिल है, द डिस्कवरी, खोज, क्या खोज हुई, ऑफ ए 4000 ईयर ओल्ड, एक 4000 साल पुराना हॉर्स ड्राइवन चैरियट, चैरियट का मतलब होता है रथ, और हॉर्स ड्राइवन का मतलब हो गया घोड़ों के द्वारा चलाए जाने वाला। तो ये बात थोड़ा सा बड़ी इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के सिनोली में 4000 वर्ष पुराना घोड़ों के द्वारा चलाए जाने वाला रथ मिला, और इस खोज का जिक्र करते हुए ही सेड, उन्होंने कहा, सच डिस्कवरीज, कि इस तरह की जो खोज हैं, स्ट्रेस, तो वो जोर देती हैं, दैट की इन ऑर्डर टू नो इंडिया, कि यदि भारत को जानना है, देखो इन ऑर्डर टू, इसका मतलब होता है के लिए, कि भारत को जानने के लिए, देयर इज़ ए नीड, एक आवश्यकता है, फॉर प्रेजुडिस फ्री, प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात, पक्षपात मुक्त न्यू कॉन्सेप्ट, नई अवधारणा का। यानी कि अगर हम पक्षपात पूर्ण अवधारणा अपनी रखें, अपनी जो विचारधारा है उसको पक्षपात पूर्ण करके सोचें, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के सिनोली में 4000 साल पुराना घोड़ों के द्वारा संचालित रथ मिला है। ठीक है, आगे पढ़िए। ही इनवाइटेड, ही उन्होंने इनवाइट किया, इनवाइट का मतलब आप जानते ही हो, निमंत्रण देना। उन्होंने निमंत्रण दिया था गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब भीड़ या फिर पब्लिक कह सकते हो। उन्होंने पब्लिक को जो है आमंत्रित किया टू बी पार्ट, कि वो हिस्सा बने, ऑफ दिस न्यू स्ट्रीम, इस नई धारा का, स्ट्रीम का मतलब धारा, तो इस नई धारा का लोग हिस्सा बने, ऐसा उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया। ही एनकरेज्ड, उन्होंने एनकरेज किया, एनकरेज का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना। उन्होंने प्रोत्साहित किया पीपल, लोगों को, टू यूज़, प्रयोग करने के लिए, दिस, यह है, पोटेंशियल, पोटेंशियल का हिंदी अर्थ होता है ताकत, क्षमता, कि वो इस क्षमता का प्रयोग करें, ऑफ हेरिटेज, विरासत की, फॉर द बेटरमेंट, भलाई के लिए, कल्याण के लिए, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, एंड टू कनेक्ट हार्ट्स, और हृदयों को कनेक्ट करने के लिए। हृदयों को कनेक्ट करने का मतलब क्या है, दिलों को मिलाने से क्या मतलब है, कि सब आपस में प्रेम पूर्वक रहें, सब एक दूसरे के कल्याण के विषय में सोचें, तो वही कनेक्टिंग हार्ट है। समझ गए ना आप। तो उन्होंने आह्वान किया लोगों को आमंत्रित किया कि वो इस नई धारा में जुड़ें, और उन्होंने प्रोत्साहित किया लोगों को कि ये जो हेरिटेज की हमारी पोटेंशियल है, जो क्षमता है, तो उसका उपयोग दुनिया की भलाई के लिए किया जाए, लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए किया जाए। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। आपने लास्ट तक इस न्यूज़ को रीड किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हमने शुरू में आपसे पूछा था कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो हम आपको बता दें कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है।